नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि होने वाली आगामी समय में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार से उसके प्रारूप को अभी जारी किया गया है और किस प्रकार से हमें उसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं ये बात कोई अपने मन से नहीं बताऊंगा, बल्कि यह बात बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक PDF फाइल डाली गई है। उसमें क्वेश्चन का प्रारूप को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसे कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। माध्यमिक, वार्षिक एवं पूरक परीक्षाओं के लिए संशोधित प्रश्न पत्र प्रारूप एवं उसके अनुरूप अंकों का निर्धारण। सबसे पहले बात करते हैं विषय गणित एवं ऐच्छिक उच्च गणित की। तो इसमें तो कुल निर्धारित अंक 100 रहेंगे, जिसमें कि एक वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरी प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। कुल निर्धारित अंक 50 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ली जाएगी। 2 लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 30 होंगे। कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तीसरी बात दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 20 होंगे। कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अथवा के रूप में एक और प्रश्न दिया जाएगा। निर्धारित 4 प्रश्नों अथवा उसके अथवा में दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। अब दूसरी नंबर बात करते हैं हम लोग विज्ञान की। तो विज्ञान का कुल निर्धारित अंक 80 रहेगा और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी और इसमें निर्धारित अंक 40 मिलेगा आपको। और लघु उत्तरीय प्रश्नों के निर्धारित कुल अंक 24 होगा, जिसमें कि आप लोगों से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 12 प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का निर्धारित कुल अंक 16 होगा, जिसमें से कुल 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न दिया जाएगा। इसमें भौतिकी से संबंधित प्रश्न के लिए कुल 6 अंक एवं शेष रसायन तथा जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। नोट में बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय अंतर्गत कुल 3 विषयों भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विषयवार अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में समझाया गया है। क्रम संख्या, विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 अंक के, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनके शॉर्ट प्रारूप दिए गए हैं, जो कि देखिए भौतिकी में 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको लघु उत्तरीय के, जिसमें से कि 4 अंकों का प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न पूछा जाएगा या उसके अथवा में 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके कि कुल अंक 6 होंगे। रसायन शास्त्र में 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जिसमें कि 6 प्रश्न लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे और 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न होगा और उसके अथवा में इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। और जीव विज्ञान में 14 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय में 6 प्रश्न और जिसमें से कि 4 आपको अनिवार्य होगा और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। सम्मिलित विषय इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन। इसमें भी आपको कुल निर्धारित अंक 80 मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरी प्रश्नों यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 40 होगी और कुल निर्धारित अंक भी 40 आपको दिया जाएगा। लघु उत्तरीय में निर्धारित कुल अंक 24 होगा, जिसमें से कि आपको 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब में से 12 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के निर्धारित कुल अंक 16 होगा। कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से और उसके अथवा में भी 4 प्रश्न रहेंगे। निर्धारित 4 प्रश्नों अथवा उसके अथवा में दिए गए प्रश्न में से 1 का उत्तर देना जाना आपके लिए अनिवार्य होगा, जिसमें से कि आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 अंकों का होगा। नोट में उसी प्रकार से सबको बड़ी ही आसानी तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से वस्तुनिष्ठ कितने होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे और किस विषय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोस्तों, मैं यह PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसे आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ।
अब आगे बात करते हैं हिंदी मातृभाषा की और हिंदी द्वितीय भारतीय भाषा एवं भोजपुरी द्वितीय भारतीय भाषा की। इसमें आपको कुल निर्धारित अंक 100 मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कुल संख्या 50 होगी और निर्धारित अंकों के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे और इसकी परीक्षा आपको OMR माध्यम से दी जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 50 अंकों होगा, जिसमें निबंध, पत्र लेखन, अपठित गाद्यांश आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकों का वितरण निम्नवत होगा। निबंध 10 अंक, 5 विकल्प रहेंगे, कुल 250 से 300 शब्दों में लिखा जाएगा। पत्र लेखन का जो है वो 5 अंक के होंगे। औपचारिक और अनौपचारिक इसके अथवा में संवाद लेखन संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। अपठित गाद्यांश कुल 2 गाद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक का उत्तर दिए जाना अनिवार्य होगा आप लोगों के लिए और प्रत्येक गाद्यांश 10 अंकों का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 का उत्तर दिया जाना अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 1 प्रश्न एवं उसके अथवा में भी 1 प्रश्न होगा, जिसमें से किसी एक का उत्तर दिया जाना आवश्यक होगा और प्रश्न का आपको 5 अंक मिलेगा। अब हम बात करते हैं उर्दू मातृभाषा की, तो यह भी आपको 100 प्रश्नों का 100 अंक का रहेगा और इसमें भी आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 50 अंक इसमें आपको मिलेंगे और इसमें 50 अंकों का जो है निबंध, पत्र लेखन एवं संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध पत्र लेखन में यहाँ पे दिया गया है कि 10 अंक 5 विकल्प रहेंगे और 250 से 300 शब्दों के बीच में आपको लिखे जाना है। इस प्रकार हिंदी का है, सेम उसी प्रकार से उर्दू की भी परीक्षा ली जाएगी। बांग्ला मातृभाषा, अगर आप बांग्ला से हैं तो यहाँ वस्तुनिष्ठ भी उसी प्रकार से 50 रहेंगे और OMR की सहायता से इसका भी एग्जाम होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पूछा जाना है, जो अभी आपको मैंने हिंदी और उर्दू के लिए बताया, जस्ट वैसा ही फॉलो करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाती है बात अरबी द्वितीय भाषा और अरबी ऐच्छिक भाषा की। तो जितनी भी भाषा से संबंधित प्रश्न है उन सबों का जो पैटर्न है वो एक ही है और उनके अंक भी एक है। निबंध, अनुवाद ये किस तरह से पूछे जाने हैं, लघु उत्तरीय कितने और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे, वो सारे मातृभाषा संबंधित एक ही है। तो दोस्तों इसे बंद करते हुए अब हम संस्कृत पे चले आते हैं। तो संस्कृत में भी कुल निर्धारित अंक 100 मिलेंगे आपको, इसमें से कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसकी भी परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ली जाएगी और 2 विषयनिष्ठ प्रश्न कुल 50 अंकों का होगा, जिसमें अपठित गाद्यांश, पत्र लेखन, आवेदन लेखन, अनुच्छेद लेखन एवं अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकों का वितरण निम्नवत होगा। अपठित गाद्यांश इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 7 अंक एवं दूसरा 6 अंक का होगा। पत्र लेखन इससे संबंधित कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के अथवा में भी 1 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक का उत्तर दिया जाना आवश्यक होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। अगर अनुच्छेद लेखन की बात करें तो इससे संबंधित 1 प्रश्न होगा, जिसके 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, प्रश्न 7 अंकों का होगा। अनुवाद कुल 10 में से 6 का अनुवाद करने के संबंधित अनुच्छेद लेखन में भी 1 प्रश्न होगा, जिसमें से 5 विकल्प होंगे, प्रश्न 7 अंकों का होगा। अनुवाद कुल 10 में से 6 का अनुवाद करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न 6 अंकों का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जिसके लिए हर एक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे। और विषय आती है अंग्रेजी की, तो इसमें कुल निर्धारित अंक 100 रहेंगे। इसमें भी 50 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 50 का 50 अंक मिल जाएगा और परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ली जाएगी। विषयनिष्ठ प्रश्न कुल 50 अंकों का होगा, जिसमें रीडिंग स्किल्स से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न 7-7 अंकों का होगा, 1 प्रश्न 6 अंक का होगा। राइटिंग स्किल्स से संबंधित नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, स्पीच, मैसेज राइटिंग तथा पैराग्राफ राइटिंग, प्रत्येक में से 1-1 प्रश्न तथा उसके अथवा में भी 1-1 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 का उत्तर दिया जाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे। अब आती है ऐच्छिक विषय की, तो अर्थशास्त्र में भी आपको 100 प्रश्न 100 निर्धारित अंक मिलेंगे, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 22 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे लघु उत्तरीय, जिसमें से 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा और प्रत्येक
15 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 20 अंक के होंगे, जिसमें से कि 4 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और 4 उसके अथवा में, और चारों प्रश्नों के अथवा या उनका आपको प्रत्येक प्रश्न का अंकों का 5 मिलेगा और सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य होगा। विषय वाणिज्य ऐच्छिक विषय, तो ये भी प्रारूप एक ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा नोट में दिया गया है कि इस विषय के अंतर्गत निम्न उप विषय होंगे: बही खाता यानी अकाउंटेंसी कुल अंक 50, वाणिज्य गणित कुल अंक 25 और व्यापार प्रणाली एवं पत्र व्यवहार कुल अंक 25। निर्धारित अंकों का बंटवारा ऊपर निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप किए जाएंगे। विषय आती है ऐच्छिक विषय में गृह विज्ञान, तो इसमें आपको कुल 70 अंक मिलेंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ की रहेगी और इसकी भी आपको परीक्षा OMR शीट पे ली जाएगी। लघु उत्तरीय 20 होंगे, जिसमें से 15 प्रश्न आप लोगों को लिखना अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय में 15 प्रश्न, तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक के प्रश्न के अथवा में के रूप में एक और प्रश्न दिया जाएगा। अब प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और इसमें से आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब ललित कला की बात करें, जो कि ऐच्छिक विषय के अंतर्गत आती है, तो इसमें भी आपको 70 अंक मिल जाएंगे। 35 वस्तुनिष्ठ होंगे, 15 प्रश्न लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्नों के उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा। नृत्य ऐच्छिक, कथकली, भारतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, इन सभी के लिए आपको 70 अंकों की प्रश्न पूछी जाएंगी। वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 35 होगी। 20 आप लोगों से लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्नों के उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 होंगी और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा। संगीत का भी पैटर्न कुछ सेम है, जैसा मैंने अभी समझाया। तो ये दोस्तों हो गया आपके आने वाले समय में मैट्रिक परीक्षा की कुछ प्रश्नों के प्रारूप, जिसे कि मैंने संक्षिप्त में समझाया है। और अगर इसे आप विस्तार से जानना चाहते हैं, और यह जिसे मैंने पढ़ के अभी आपको बताया PDF फाइल, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और खुद से इसे पढ़ के अच्छी तरह से तैयारी कर लें। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।